गुना में हो रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 57 अधिवेशन में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दीप जलाकर किया गया शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 97वें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में आज मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान और अन्य पदाधिकारियों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 97वें प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कई जिलों से छात्र छात्राएं गुना आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल और शुरुआती कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र अगर जिंदा है तो इसमें विद्यार्थी परिषद की बड़ी भूमिका है और राष्ट्रभक्ति वलास को जलाए रखा, यही विद्यार्थी परिषद की पहचान है। गुना से विजय ओझा की रिपोर्ट। गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन, प्रांत अधिवेशन और वो भी गुना की धरती पर, मुझे इस बात का आनंद है। अभी अभी हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय आशीष जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपने इस प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी मंच पर विराजमान हमारे प्रांत अध्यक्ष धर्मेंद्र राजपूत जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। संदीप जी अब नए दायित्व का निर्वहन करेंगे मालवा के संगठन मंत्री बन करके। हमारे स्वागत समिति के माननीय अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी, सचिव श्रीमान यशवर्धन भार्गव जी, अरुण कुशवाहा जी, शिवराज चंदेल जी, मोनिका शर्मा जी, मंच के सामने हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे अलग अलग दायित्वों के संघ परिवार के हमारे सभी सम्मानीय आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर सभी विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में आके बोलना, ये वह सच में रोमांच भी पैदा करता और आनंद भी देता है। इसका एहसास अलग प्रकार का होता है। ऐसा आनंद आता है कि आपके बीच बाकी सब छोड़ो, यही बैठ के सुनते रहो, यही आनंद लेते रहो। और जब वो विद्यार्थी परिषद के हमारे अतीत के कालक्रम पे माननीय संगठन मंत्री प्रांत और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जो बात कही है, एक एक बात, मुझे इस बात का आनंद है। दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर सब प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षा की जब बात करते हैं तो कई सारे देश अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। हमारी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है। हमने कहा आपके पास सब है, लेकिन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद नहीं है, इसलिए सब फेल है। किताबों में अगर सब कुछ होता तो फिर बचता क्या है? किताबों में अपनी विद्या हो सकती है। विद्या को चिंतन मनन करने के लिए व्यवहारिक दुनिया में जब तक उसका अनुभव नहीं कराते हैं, तब तक आप छात्र शक्ति की सही अर्थ में उसकी भूमिका के बारे में मूल्यांकन नहीं कर सकते। मुझे इस बात का आनंद है, जब मैं अधिवेशन में बोल रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से हमारी परिषद की स्थापना की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रवादी विचार की धारा के बलबूते पर संघ के माध्यम से 1925 से प्रारंभ हुई यात्रा 48 तक आते आते जब देश की आजादी के साथ दुर्दैव से हमारे उस विचारधारा वाला लोगों का सब प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कितना दुर्भाग्य था उस समय का। केवल सत्ता के कारण से राष्ट्रवादी विचारधाराओं का जिस प्रकार से दमन किया गया राजनीतिक सत्ताओं द्वारा,
ये इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा जिनने ये पाप किया है। इस बात की गारंटी मैं पक्का देना चाहूंगा। लेकिन जब अच्छाई होना होती है, हम भगवान कृष्ण का जन्म की कल्पना याद करें। भगवान कृष्ण को पैदा होने से ही कंस ने कितने प्रबंध किए थे, क्या क्या नहीं किया। भगवान के पैदा होने के पहले उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया। जो कर सकते थे कंस ने सब किया, साथ साथ भाई बहनों को मार दिया। लेकिन भगवान कृष्ण को पैदा होने से कोई रोक पाया है क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। इसी हमने वो घटना केवल सुनी है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन आजादी के समय की ये घटना, ये विद्यार्थी परिषद का जन्म होना, ये नवकृष्ण की जन्म की घटना के बराबर है। इस बात की गारंटी दे सकते। और उसके प्रमाण भी कदम कदम पे दिखाई दिए। जब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र शक्ति केवल छात्र शक्ति नहीं है, छात्र शक्ति में राष्ट्र शक्ति छिपी हुई है, ये दिशा देने का काम भी किसी ने किया है, तो विद्यार्थी परिषद ने किया। हमें इस बात का आनंद है। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काल के प्रवाह में हमारे लोकतंत्र के लिए, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, तो गुजरात से आंदोलन खड़ा होता है। जब बिहार तक जाकर के जयप्रकाश नारायण का परिवर्तन, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका अगर कोई रीढ़ की हड्डी था तो विद्यार्थी परिषद की भूमिका थी। मुझे इस बात का गर्व है। आसपास के देशों को देखो जो हमारी आजादी के साथ आजाद हुए, वहां लोकतंत्र के अते पते नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र अगर जिंदा है तो उसमें बड़ी भूमिका विद्यार्थी परिषद की है। हमें इस बात का आनंद है। राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हुए केवल एक नहीं, कितने प्रकार के आयाम। आपने कहा कि हमारी आयु सीमा में परिवर्तन होना चाहिए, और ये विद्यार्थी परिषद ही थी जिसने 18 वर्ष के मताधिकार का आग्रह को सरकार को मानने पे मजबूर किया। मुझे इस बात का भी आनंद है।